फ़ज़ाइल हैं, ये भी हमने सुने थे कि फ़रिश्ते उलमा की दोस्ती में रग़बत करते हैं और हर चीज़ उलमा के लिए दुआ करती है। समुंदर की मछलियाँ दुआ करती हैं, खुशकी के जानवर दुआ करते हैं। इल्म जो है ये दिल की ज़िंदगी है, दिल ज़िंदा होता है और दिल का ज़िंदा होना ही असल में ज़िंदगी है। बाकी तो जो अच्छी बात कबूल ना करे तो मुर्दा है, जिसका दिल मुर्दा है वो मुर्दा है। इल्म अंधेरे में आंखों का नूर है। इल्म के ज़रिए बंदा औलिया की मनाजिल को पा लेता है। इल्म अमल का इमाम है। खुश नसीबों के दिल में इल्म डाल दिया जाता है, जबकि बदबख्तों को इल्म से महरूम कर दिया जाता है। अब आम तौर पे जब ये इल्म की बात होती है ना, अब सवाल ये पैदा होता है कौन सा इल्म जो ज़रूरी है। दुनियावी इल्म भी तो इल्म ही है। फिर इल्म के साथ दीन की कैद क्यों लगाई जाती है कि दीन का इल्म ही सीखो, ये क्यों कहा जाता है? अब इसके जवाब में अर्ज़ ये है कि ये कैद किसी और ने नहीं लगाई, ना किसी बंदे ने लगाई है, बल्कि अल्लाह पाक ने ही लगाई है, जो हमारा मालिक है, हमारा खालिक है, हमारा राज़िक है, जो हमारे बारे में बेहतर जानता है कि हमने क्या सीखना है क्या नहीं सीखना, हमारे लिए बेहतर क्या है। 21वें पारे में सूरह रूम में इरशाद फरमाया, इसी पारे के अंदर जो हमने सुना भी। लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते, आंखों के सामने की दुनियावी ज़िंदगी को जानते हैं, सिर्फ उसको जानते हैं जो आंखों के सामने है, जो हमारी ये ज़िंदगी है, जो मौजूदा हालात चल रहे हैं। आखिरत से गाफिल है और हकीकत ऐसी है, हमारी अक्सरियत आखिरत से गाफिल है। इसीलिए तो ये रिजल्ट है, अफरा तफरी है, बस सारे लगे हुए हैं अपने काम काज में, अपने ऑफिस जाना है, कारोबार करना है, नौकरी करनी है, जॉब करनी है, नमाज एक नहीं पढ़नी, सारा दिन झूठ दगाबाजी, नौकरी में टाइम पूरा करना है नहीं करना, हलाल कमाना है हराम कमाना है, बस माल आना चाहिए जैसे तैसे आ जाए, इस तरह लगे हुए हैं। सूद खाने में लगे हुए हैं, सूदी कारोबारों में लगे हुए हैं, नौकरी जायज़ है नाजायज़ है, हलाल की है हराम की है, किसी तरह परवाह ही नहीं बस। क्योंकि वो सिर्फ ज़ाहिर को देख रहे हैं, सिर्फ इसी दुनिया को देख रहे हैं, अगली नहीं देख रहे, आखिरत से बिल्कुल गाफिल हैं। अक्सर लोग जानते नहीं, अक्सर, अब यहाँ अक्सर का अल्लाह पाक ने फरमाया, अक्सर चंद खुश नसीब हैं जो आखिरत की तैयारी में लगे हुए, कारोबार भी करते हैं साथ इबादत भी करते हैं, नमाज़ी पढ़ते हैं, जॉब भी करते हैं साथ नमाजी भी होते हैं, ज़िक्र अज़कार भी करते हैं, दुरूद पाक भी पढ़ते हैं, खुश नसीब होते हैं चंद हैं। अल्लाह पाक हमें भी ऐसे खुश नसीबों में रखे। इस आयत करीमा की तफसीर में अल्लामा नस्फी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि यहाँ अल्लाह पाक ने जहालत की दो किस्में इरशाद फरमाई। एक जहालत यह है कि बंदा कुछ जानता ही ना हो, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे लोग बिल्कुल अनपढ़ होते हैं, उन्हें अपना नाम भी लिखना नहीं आता, ऐसे अनपढ़ होते हैं। ये भी एक तरह की जहालत इसको कहा जाता है। दूसरी है जहालत की किस्म, यानी वो शख्स जो जाहिर दुनिया की मालूमात सारी रखता है, उसे सारा कुछ पता है, कमाना कैसे है, स्किल्स कितने हैं, कंप्यूटर के सारे कोर्सेज जानता है, आईटी जानता है, वेब डेवलपमेंट जानता है, ऐप डेवलपमेंट जानता है, एसईओ जानता है, दुनिया के सारे गुर जानता है, जदीद टेक्नोलॉजी की सारी मालूमात रखता है, जो अपडेट आती है, जो कोई नया फ़ोन का मॉडल आया, जो एप्पल का नया वर्जन आया, हर चीज़ की मालूमात रखता है, मगर आखिरत से बिल्कुल गाफिल है। ऐसे अगरचे अनपढ़ ना सही, लोगों को लेक्चर दे रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे आके बड़ी बड़ी तकरीरें कर रहे होते हैं, चैनल उनके मोनेटाइज हैं, लाखों करोड़ों उनके फॉलोअर्स हैं, लेकिन उनको आखिरत का नहीं पता, दीन का नहीं पता। अब अगरचे अनपढ़ ना भी कहा जा सकता हो ऐसों को, लोग कहते भी नहीं है वो जाहिल, इसको दीन का नहीं पता, सारा कुछ पता है, वुजू करना नहीं आता, उसको दुनिया की हर चीज़ की मालूमात है, बात करो तो आगे ना निकलने दे, इतना ज़हीन हो कि बात ना करने दे, अकल इतनी ज़्यादा हो, दुनियावी काम में इस्तेमाल करता हो, लेकिन इस्तंजे का तरीका पूछो तो पता नहीं है, पूछो व्हाट इज़ इस्तबरा, क्या है इस्तबरा, क्या होता है, पता ही नहीं है, तो सुना ही, नाम ही पहली बार सुना है। वुज़ू के फ़राइज़ सुन्नतें तरीक़ेकार क्या है, नमाज के बारे में पता ही ना हो, और बाकी सारे उलूम जानता हो, पीएचडी कर रखी हो, स्पेशलिस्ट हो हर फील्ड में, उसको कहते हैं जाहिल, उसको जाहिल कहा जाएगा। और इस आयत की तफसीर के तहत अल्लामा नस्फी रहमतुल्लाह अलैह ने ये लिखा है, एक तो जहालत वो कि बिल्कुल अनपढ़, नाम तक ना लिख सकता हो, और एक वो जाहिल जो पढ़ा लिखा जाहिल जिसको कहते हैं, पढ़ा लिखा जाहिल। अगर उनका कोई मातहत मौलाना साहब के होते हैं ना, जॉब में सीनियर अफसर होता है, वो मौलाना साहब मातहत, वो सीनियर को मसला पता है कि सारा वुज़ू गलत कर रहे हैं,
आप तो जूतों के ऊपर मसा कर रहे हैं, जुराबें पहने हुए हैं, बूट भी पहने हुए हैं, तो ऊपर मसा कर रहे हैं। ये मसा यूँ नहीं होता, मसा का ख़ास तरीक़ाकार है, चमड़े के मोज़े हों उसके ऊपर वो मसा होता है, ये तरीक़ाकार उसका। अब वो कहे नहीं तुम जाहिल, तुम्हें पता नहीं है, मैंने इतने सुन रखे हैं, फलां-फलां को सुनता हूँ, सोशल मीडिया पे सुनता हूँ, मुझे इल्म है, तुझे नहीं इल्म। करने वाला जाहिल है, बेशक वो बज़ाहिर अपने आप को अक्लमंद समझ रहा हो, जितने भी बड़े ग्रेड का हो। अब जितने दुनियावी उलूम हैं, वो हमें सिर्फ ज़ाहिर दुनिया का हाल बताते हैं। मसलन मैथमेटिक्स है, अब इसमें कैलकुलेशन बताई जाएगी। फिज़िक्स है, अब इसमें मैटर के बारे में, एनर्जी के बारे में इसकी मालूमात मिलेंगी। जिस्म हरकत कैसे करता है, रुकता कैसे है, चीज़ नीचे क्यों गिरती है, ऊपर क्यों नहीं जाती, अब किसी की जिस्म की खुसूसियात क्या हैं, मूवमेंट ऑफ बॉडी वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें फिज़िक्स में। इसी तरह बायो है, बायो में जानदारों के हवाले से जो उसके अंदरूनी मामलात हैं, जिस्म के मामलात हैं, इसके मुतालिक सारी मालूमात होती हैं। इसी तरह अर्ज़ियात है, ज़मीन के बारे में उलूम होते हैं। फ़ल्कियात है, स्पेस साइंस है, एरोस्पेस है, अब उसके बारे में मालूमात, बैंकिंग है, इंजीनियरिंग है, दीगर वगैरह वगैरह बहुत सारे शोबे हैं आजकल के दौर के हिसाब से। और शोबे हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, इसी तरह एसईओ करना है, डिजिटल मार्केटिंग करना है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट करना है, बेशुमार काम है, लाखों किस्म के काम हैं वगैरह वगैरह। ये जितने उलूम हैं, इन सब में ज़ाहिर दुनिया ही की मालूमात है, ज़ाहिरी दुनिया ही की मालूमात हैं। आखिरत की मालूमात, मसलन अल्लाह की पहचान, अल्लाह के बारे में अकीदा क्या होना चाहिए। अब जब अल्लाह के बारे में नहीं पता तो वो फिर यही कहेगा ना कि कोई अल्लाह नहीं है, फिर एथीस्ट हो जाएगा। वो जो है दरी है, कहते हैं कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही सब कुछ चल रहा है। फिर वो हो जाएगा जब अल्लाह के बारे में मालूमात नहीं होगी और तालीम बाकी सारी हासिल कर लेगा, और जब वहाँ जाके दूसरे मुल्कों में पढ़ेगा, आला तालीम के लिए जाएगा, तो वहाँ जब लोग गैर मुस्लिम सवाल करेंगे तो उसका दिमाग भी वही हो जाएगा, जब कहते हैं ये ठीक कहते हैं, कोई भी नहीं है, वो दरिया हो जाएगा। कितने हो रहे हैं दरिया। अल्लाह की पहचान, आखिरत की मालूमात, मसलन हुजूर की शान उसे नहीं पता, जन्नत और दोज़ख की मालूमात, क़यामत की मालूमात, आखिरत में क्या चीज़ नुकसानदेह है, कौन सी चीज़ नफ़ा देगी, आखिरत में निजात का दारोमदार किस चीज़ पर है, ईमान क्या है, नेकी किसे कहते हैं, बातनी बीमारियां क्या है, इन बीमारियों का इलाज क्या है, गुनाह क्या है, कौन से कबीरा गुनाह है, कौन से सगीरा गुनाह है, वगैरह वगैरह। ये सब मालूमात हमें कहाँ से मिलती हैं? कुरान पाक से, हदीसों से, उलमाए दीन की लिखी हुई किताबों से मिलती हैं, और इसी को इल्म दीन कहते हैं। लिहाजा ज़रूरतन दुनियावी उलूम पढ़ना अगरचे जायज़ है, मगर उखरवी लिहाज से फजीलत जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इल्म दीन ही की। तो इल्म दीन ख़ुद भी हमें पढ़ना चाहिए, अपनी औलाद को भी इल्म दीन पर लगाइए, इंशाअल्लाह इसके बहुत फ़ायदे हैं। अल्लाह पाक ने चाहा दुनिया भी संवर जाएगी, अखलाक अच्छे हो जाएंगे, किरदार निखरेगा, और इंशाअल्लाह क़ब्र व आखिरत में भी इसकी बरक़ात नसीब हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो हमें ज़रूरी जो उलूम है, वज़ू के बारे में, इस्तिंजा के बारे में, नमाज के बारे में, जो जिस चीज़ से हमारा वास्ता पड़ता है, शादीशुदा है तो उसके वाले से सारे मसाइल सीखना ये हम पे ज़रूरी है। अल्लाह पाक तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाह नबी आमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।